चलिए जी, फिर से आ गया आपका योर डेली क्रिकेट शो और चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट क्या बताएं। एक मैच से बड़ी उम्मीद थी, सोचा था कि थोड़ी आबरू बच जाएगी पाकिस्तान की मेजबान टीम की, पर शायद निजाम को, कुदरत के निजाम को ये भी मंजूर नहीं था और बारिश से मैच धुल गया। तो एक एक पॉइंट दोनों को बट गए और बोला कि चलिए जी नमस्ते, आपका काम हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी में, अब आप जा सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि दूसरी टीमें जो है वो अभी भी पाकिस्तान में खेलेंगी। टॉस और नोएल, क्या है ये पाकिस्तान के लिए? ऐसा लग रहा है कि हर चीज जो है वो खराब ही हो रही है। एक आखिरी मौका था कि थोड़ी सी जो आबरू थी उसे बचा लिया जाता, बट आप इसके लिए किसको गुनाहगार मानते हैं? क्या ये बारिश की वजह से हुआ या फिर आपको लगता है कि बड़ी हड़बड़ी में थी, फटाफट करो फटाफट, बारिश आ गई तुरंत, जस्ट मैच कॉल्ड ऑफ और घर जाओ? थोड़ा इंतजार कर लेते, आपको हारने की इतनी जल्दी क्यों है? देखिए, ये बोलते हैं ना, बदकिस्मती जब चलती है तो चलते रहेगी बदकिस्मती। ये इनकी ये है कि पाकिस्तान की उनकी कोई कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए आप, हम्म। मे बी उनके बोर्ड में कुछ चल रहा है या टीम के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये जो हम्म। तरीके से आप ऑफिशियल्स जो है, दे हैव टू कम टुगेदर। बी उनका जो क्रिकेटिंग बोर्ड है, बैठना पड़ेगा। एक प्लान बनाना पड़ेगा कि टीम को कैसा सुधारे, टीम को कैसा वापस ट्रैक पे लाए। जो पुराने, आई थिंक, कहते हैं ना, जब आप पुराने क्रिकेटर से एडवाइस लेते हैं, जब आप पुराने क्रिकेटर्स को आप बोर्ड पे लेके आते हैं, आप बोर्ड चलाने देते हैं, देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ऐसा नहीं है कि मैं, देर आर लेजेंड्स इन पाकिस्तान। आप इमरान को छोड़ दीजिए, वसीम, ऑल दीज आर लेजेंड जो खेल चुके हैं पाकिस्तान को। जावेद मियां, आई थिंक इनको अगर आप बुला के आप पूछे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो रहा है, इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। बट आर दे आप इंटरेस्टेड? आर दे व्हाई इंटरेस्टेड? नॉट? वो तो आप देखिए, बाकी जो इवेंट्स करके वो पैसा कमा रहे हैं, मुझे नहीं नहीं लगता कि उनको नहीं, कोई इंटरेस्ट है कि अपने क्रिकेट टीम को सुधारें। ये इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है जो आप उनको बुला रहे नहीं है, एंड यू आर नॉट गिविंग देम दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई आप इमीडिएटली आप निकाल देते, परफॉर्म नहीं किए तो प्ले कोचेस क्या कर सकते हैं? आप देखिए, हम्म। यूनुस खान को ले लीजिए, व्हाई इज ही नॉट इंटरेस्टेड? किस लिए ही इज नॉट इंटरेस्टेड? बिकॉज यू डोंट रिस्पेक्ट देम, यू डोंट हम्म। कॉल देम। आप रिस्पेक्ट करिए। आप जैसा अपने पास बीसीसीआई में आप प्लेयर को रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लेयर को आप बुलाते हैं। देखिए आप, जनरल मैनेजर जीएम जो है इंडिया को खेल चुके हैं, अबे कुरविला। आप देखिए, आप हम्म। इज देयर। इससे पहले देयर वाज सबा करीम। आपका क्रिकेट कौन चला रहा है? टेस्ट क्रिकेटर हम्म। जो फॉर्मर है वो चला रहा है, आपको दे रहे हैं। आप इज एडवाइजिंग द बोर्ड। दे आर क्रिकेटर्स हु आर एडवाइजिंग द बोर्ड। उनके पास हम्म। फोन है जो एडवाइस कर रहा है। वसीम जो है, इज कमेंट्री में बिजी है, उनको कोई बुला रहा नहीं है। हम्म। यू हैव कोचेस हु हैव बीन पार्ट ऑफ द बट सिस्टम। नोएल, वो अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? वो ट्रोलिंग के अलावा क्या कर रहे हैं? वो कभी गए? जैसे हमारे जो पूर्व क्रिकेटर उन्होंने है के युवराज सिवा सिंह के पिताजी, योगराज ने एक इंटरव्यू में क्या कहा? वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो मुझे बता दो। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं पाकिस्तान के देख, सीनियर खिलाड़ी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ दिन हमें काम करने दीजिए, हम कैंप लगाते हैं, मोटिवेट करिए। आप कभी गए हैं? कभी अपनी तरफ से क्या इनिशिएट कर रहे हैं? आपको तो लग रहा है बिल्कुल। कि आपने क्रिकेट खेल लिया, अब आपका एक अलग करियर सेट हो गया है, अब आपको क्या मतलब है? ठीक है, क्यों जब टॉस? हाँ। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि युवराज सिंह इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यार, ये बड़ा हो रहा है। तो युवराज जी, युवराज सिंह के पापा, मतलब हर जगह हर रोज न्यूज में रह रहे हैं और पाकिस्तान को हेल्प करेंगे आउट ऑफ द वे जाके। इतना प्यार कैसे? क्रिकेट टीम से प्यार है, मुझे लगता है उनको क्रिकेट से ज्यादा प्यार है रादर देन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। तो या। इसलिए उन्होंने ऑफर दिया। बट अगर हम देखेंगे तो इनका सिस्टमैटिक नहीं है। देखिए रमीज राजा को, नोएल भाई, इफ यू रिमेंबर, रमीज राजा को भी अपॉर्चुनिटी दिया था 1 डेढ़ साल। डायरेक्ट परफॉर्मेंसेस खत्म हो, ये यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं हुआ, बाहर कर दिए। तो यहाँ पर सब्र नहीं है देखिए, देख क्रिकेट में। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली पेशेंस, पेशेंस नहीं है। पेशेंस। पाकिस्तान कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ बीसीसीआई। तब ये बीसीसीआई हैंडल्स ब्यूटिफुली, रिस्पेक्ट देते प्लेयर्स को, फॉर्मर प्लेयर्स को, आपको राइट पोजीशंस पे रखते हैं, राइट करेक्ट टैलेंट्स निकालते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी बिठा दिए, जिसको जो राइट जगह चाहिए रहती है, जहां पर बिठाना रहता है। जैसे सबा करीम का एग्जाम्पल दिए, जैसे अबे कुरविला का एग्जाम्पल दिए।
प्रोसेस होता है, फॉलो करते हैं एक प्रोसेस की, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, विजन क्या है, गोल्स क्या है, वो बीसीसीआई देखता है आगे। वो नोएल भाई और क्लियरली बता सकते हैं, बट एक पर वो सिस्टमैटिक विजन पहले पीसीबी के पास होगा तभी तो आप दूसरे का विजन देखेगा बिल्कुल ना। आप अपना विजन ले लीजिए, एनसीए का विजन ले हाँ। लीजिए, कौन चला रहा है? वीवीएस लक्ष्मण जो एक महान खिलाड़ी है, यू नो ही हैज अ विजन, जो रॉल ड्रेविड चला चुके हैं, ही हैज पास्ड ऑन टू वीवीएस लक्ष्मण। एक विजन से चलाते हैं, यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं। आपके पास, पाकिस्तान के पास आपका नेक्स्ट बैच कौन है, नेक्स्ट ग्रूमिंग? अपने पास 3 या 4 टीम बन सकता है, जो टैलेंट है अपने हम्म। पास, उनके पास हम्म। भी है, बट हु इज ग्रूमिंग देम? रोने के सिवा घरेलू और क्या क्रिकेट में कर कुछ रहे हो हैं ही नहीं रहा उधर? है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं चल रहा। अरे ये तो में है डोमेस्टिक डोमेस्टिक। चालू है। डोमेस्टिक अगर नहीं चल मतलब रहा जो है तो हालत है आपके, उसकी उसकी वजह से कह रही हूं मैं, जो नहीं उसकी आपके हालत पास, है। देखिए प्लान तो रहना है डोमेस्टिक चला। अपने पास कैसा सिस्टम क्या है, क्या है रणजी ट्रॉफी हाँ। का क्या सिस्टम है? आप देखिए, उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो ईयरली इनकी प्रोग्राम 1 ईयर इन एडवांस आपका मार्च या अप्रैल में आपका फिक्सचर्स आ जाते हैं, सीजन हम्म। का पूरा। रणजी ट्रॉफी का ले लीजिए, डोमेस्टिक का, हर चीज का आप फिक्सचर्स आ जाती है। यू नो दे प्लान इट सच अ वे, बीसीसीआई। हम्म। किस लिए? कि ताकि आपको दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट्स या बायलैटरल सीरीज को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, ताकि आप हम्म। डिस्टर्ब नहीं कर रहे डोमेस्टिक की। दैट इज इंपॉर्टेंट। हम्म। आप क्या कर रहे हैं उधर? आप रोने के सिवा, ये इंडिया दुबई में क्यों खेल रहा है, या नहीं तो आप अच्छा, रोम में ये क्यों देखो, खेल रहे ये हैं? आपने रोने की बात कर दी तो मैं यही बोल रही थी कि अपनी खामी क्या है ये नहीं देखोगे आपने। आप मेजबान हो, इतने सारे मैचेस आपको अपने देश में खेलने हैं, वो मायने नहीं रखता इंडिया कहाँ खेल रहा है, इंडिया क्यों नहीं आया पाकिस्तान खेलने के लिए, इंडिया दुबई क्यों खेल रहा है। दुबई क्या इंडिया के घरेलू पिच है क्या? वो वानखेड़े हैं कि दिल्ली का कोटला मैदान है ताउस? ये दुबई का क्या चक्कर है? इंडिया खेल रहा है दुबई में, ज्यादातर मैच हो रहे हैं पाकिस्तान में, अच्छे अच्छे रन बन रहे हैं, फिर भी तकलीफ है कि इंडिया दुबई में क्यों खेल रहा है। हाँ, तकलीफ तो होगी भाई, क्योंकि हमको एडवांटेज है, क्योंकि ये हमारा होम ग्राउंड, होम बेस हो गया। और बहुत सारे लोग इसमें, हम्म। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाहे माइकल आर्टेटा लीजिए, नासिर हाँ। हुसैन लीजिए, कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो बोल रहे भाई पहले क्यों नहीं बोले। मैं तो चाहता था यार टूर्नामेंट पूरा, मैं क्या मतलब, अगर आपको प्रॉपरली एक फेयर एडवांटेज देना था तो आपको प्रॉपर टूर्नामेंट यूएई में करना चाहिए था। आपका हाँ, शारजा है, आपका दुबई है, आपके पाकिस्तान पास को अबू मेजबान नहीं धाबी है, बनना था। तीन तीन, हम्म। रावलपिंडी में, रावलपिंडी, कराची, लाहौर में, ये भी 3 वेन्यू। क्योंकि आपको पता है कि वहां पर टीम इंडिया नहीं जाएगी, कुछ भी कर ले, हाँ। कुछ भी कर ले, नहीं जाएंगे हम जब तक कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऑन रिकॉर्ड बॉर्डर पे जो सही, जो सुनील गावस्कर ने भी बोला वसीम अकरम से, जब तक कि बॉर्डर पे सिचुएशन सही नहीं हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, बायलैटरल नहीं होगा। और ये ऑन रिकॉर्ड बोला सनी पाजी ने। बट बिल्कुल। एडवांटेज है एक, हम तैयारी वैसी करके आए ना, हमको पता, आपके पास भी तो एडवांटेज था। चलिए एक मैच पाकिस्तान का इंडिया में हो रहा था, दुबई में, 2 मैच तो आपका वहां हो रहा था, तो आप वहां या वैसी टीम क्यों नहीं बना पाए? आप वहां क्यों नहीं बना एग्जैक्टली। पाए वैसी टीम? एक बताओ, फिर अपना घर, आपका अपने देश में आप अब खेल रहे हैं जहां पर आप खेलते हुए बड़े हुए हैं, वो एडवांटेज नहीं है, लेकिन इंडिया किसी तीसरे देश में देख, जाके खेल रहा है, उसको एडवांटेज मिल गया है हर चीज की तो और उस एडवांटेज पर ही हल्ला है ना। मचाते हैं। आप देखिए, आप पाकिस्तान को भी एडवांटेज था। एंड हाँ ऐसा बिल्कुल। देखिए, आई बीन व्हेन आई इंडिया ए खेल चुका हूँ या वेटरन्स खेल चुका हूँ, पाकिस्तान में खेल चुका हूँ मैं, और विकेट्स हम्म। काफी अच्छे हैं उधर। इट्स नॉट दैट हम्म। जैसा कि आप स्लो विकेट है, आप गद्दाफी ले लिया, कराची की विकेट ले ली, नहीं, काफी काफी बढ़िया रन शान, बन रहे हैं। काफी बढ़िया, काफी ब्यूटीफुल विकेट है। अब भाई आप हाँ। दूसरी टीम से रो रहे क्यों? आप आपकी अपनी प्रदर्शन, अपनी परफॉर्मेंस करिए। क्या इंग्लैंड नहीं कर सकती? इंग्लैंड की टीम अच्छी है। क्यों आप हम्म। नासिर हुसैन सर, तो आप साहब तो, आप कभी देखिए उनकी ट्वीट रहती है, या नहीं तो माइकल वॉगन की रहती है। हम्म। भाई आप ट्वीट हम्म। के सिवा और क्या कर सकते हो? भाई आप उससे अच्छा, आप जैसा केविन पेटिसन वाज रेडी टू ऑफर फॉर इंग्लैंड क्रिकेट, ही वाज हम्म। रेडी टू बिकम द, आप उनको बुलाइए। ही इज अ वेरी गुड, हम्म। यू नो जितना नॉलेज है उनके पास, काफी अच्छे नॉलेज है केविन पेटिसन। आप हम्म। बनाए, देखिए दिल्ली कैपिटल्स हायर किया, तो व्हाई आर यू नॉट गेटिंग हिम इनटू द टीम? ब्रिंग देम। इंग्लिश बोर्ड को भी समझना चाहिए कि जैसा हम्म। टॉस है, ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट हम्म। अ स्मॉल इशू, इट इज अ बिग इशू। काफी बड़ा इशू है। वीक इंडिया, आप सिर पैर ऊपर लगाए या सिर नीचे लगाए, क्या भी करिए, इंडिया वहां नहीं जा सकता है, तो नहीं जा हम्म। सकता है, खत्म बात। हम्म। तो व्हेन यू हैव द एडवांटेज, यूज द एडवांटेज ना। दुबई में हम्म। हमारा होम ग्राउंड तो नहीं है, या नहीं हम्म। तो अपन अपने बैकयार्ड पे तो नहीं खेल रहे ना। इट इज द बिल्कुल। कंट्री वेयर
वेयर वी आर सी दुबई की भी एक खूबसूरत चीज है कि अपन एक क्रिकेट न्यूट्रल प्रमोट वेन्यू है, एक न्यूट्रल न्यूट्रल वेन्यू वेन्यू है। मुझे ये भी बताइए, क्योंकि हम जो है ना आप सब कॉन्टिनेंट के टीम नहीं या नहीं क्रिकेट। हाँ, आप भूल गए क्या? ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल चुकी है पाकिस्तान से उधर। हाँ। इंग्लैंड खेल चुकी है। क्यों भाई आप उस दिन उस टाइम पे क्यों ना रोए? व्हाई डिडंट यू हुँ, क्राई? नहीं हम पाकिस्तान में खेल रहे भाई। आपको भी पता है कि जब इश्यूज चल रहे थे पाकिस्तान में, यू नो, हुँ, इट वाज दिस थिंग, यू प्लेड इन दुबई, यू प्लेड एवरीवेयर। तो आप अभी हुँ। रोने का क्या है? ताकि देखिए, आ- या पाकिस्तान में खेलो या दुबई में खेलो, इट इज अ मैटर ऑफ द गेम। आप तो हार या और खेलना जीत तो हो तो पड़ेगा ही ना, खेलना तो बैट से पड़ेगा ही भी ना। और बॉल से भी उस खेलना पड़ेगा। और खेलना ही ऐसा नहीं है हार देखिए 350। हार भी हाँ, सर अगर इंडिया वही हारता तो आप क्या ये रेस हाँ। करते थे? क्वेश्चन नहीं हुँ, करते थे ना आप। तो आपको हुँ। जब मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी, आप अपनी अपनी टीम पे कंसंट्रेट करिए। उनका हुँ। आप अच्छा, दूसरों ये नॉइज़ ये सिर्फ़ जैसा कि हम कहा कि पाकिस्तान की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंग्लैंड के जो पूर्व एक क्रिकेटर हैं जोनाथन एगेन्यू, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना खिलवाड़ हो रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया अपनी मर्ज़ी चला रहा है कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे, वहाँ नहीं खेलेंगे। तो ये पूरे टूर्नामेंट का मज़ाक हो गया। इंडिया जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। इस तरह की वो बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि मेज़बान कौन है? पाकिस्तान था मेज़बान। क्या उसकी नहीं चलती? वो अपनी राय देता। अगर हम जिस तरह से मैचों की सेटिंग की गई है, उसमें भी क्योंकि कई मुझे फैन्स मिले, वो बोले कि अच्छा इंडिया का तो पहला मैच बांग्लादेश के साथ रख लिया और पाकिस्तान का मैच रख लिया न्यूज़ीलैंड के साथ, तो उसमें क्या मेज़बान की नहीं चल रही थी क्या? जब आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब आपको पहले आपको लग रहा था मुझे एडवांटेज है, अब आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं हमें तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ, तो चलो कुछ और देखते हैं, इंडिया को कैसे ब्लेम करना है। ये देखिए दो कहने इसमें अनिल भाई, इसमें दो फैक्टर है। हाँ देखिए एशियन हाँ, चैंपियंस लोग, आप हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे थे, जो एशिया कप होता है वो इंडिया होस्ट करने वाला था। अब वो इंडिया होस्ट नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान वोंट कम, अब वो न्यूट्रल वेन्यू पे हाँ, होगा, जो हमारी बात हुई थी। राइट। अब ये देखिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है। दूसरी बात, 2023 हाँ, में इंडिया ने हर ग्राउंड पे सबसे ज्यादा जो बड़ा कंट्री है इंडिया है, जिसमें हर स्टेडियम में, हर स्टेट में, हर सिटी में अलग अलग तरीके के विकेट होते हैं। चेन्नई में अलग, कोलकाता में अलग, अहमदाबाद में अलग, मुंबई में अलग, हर कंडीशन अलग होता है, हर विकेट्स अलग होती है। और इंडिया ने वो उसी को एब्जॉर्ब करके हर विकेट्स पे जाके खेला। सबसे ज्यादा मैचेस मुझे लगता है पाकिस्तान के हैदराबाद में हुए, उनको भी एडवांटेज था। तो अब जब, और बैटिंग विकेट्स एडवांटेज होने के बाद पाकिस्तान जब डिलीवर वहां नहीं कर पाया, और इंडिया 2023 में हर विकेट, डिफरेंट विकेट्स, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल पे खेलते खेलते डोमिनेट करते चला गया, तब आपने आवाज नहीं किया कि यार इंडिया को डिसएडवांटेज है, तब आपने नहीं कहा। तो आई एम सेइंग कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान को भी दुबई में खिला देते ना, तो भी वो हाथ से गवा देते अपने चांसेस, क्योंकि उनमें एबिलिटी है नहीं, उनमें वो टीम है नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं, देखिए जाहिर सी बात है, हमारे पास हमारा अटैक जो बहुत जबरदस्त अटैक है, स्पिन अटैक, और यहाँ पर दुबई में स्पिन चली गई, स्लो विकेट है। एक टीम जो हुँ, कॉन्टेस्ट दे सकती थी वो है अफगानिस्तान, अपने बॉलिंग के जरिए, बल्लेबाजी के जरिए नहीं, क्योंकि हुँ, आपको ढेर सारा एक्सपीरियंस चाहिए। रोहित शर्मा का, विराट कोहली का सदियों का एक्सपीरियंस, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है वो सब अटैक्स खेलने के लिए। शुभमन गिल का वो जो क्लास चाहिए, वो सब ऐसे विकेट्स पे खेलने के लिए जो उन्होंने दिखाया है। बट अगेन हुँ। टू से कि इंडिया इज हैविंग एडवांटेज, यार ये तो बच्चों वाली बात है। तो बच्चों वाली बात है, जब आप हारते चले जा रहे हो, आप कह रहे हो कि यार एडवांटेज है, तो ये नहीं चलता ऐसा क्रिकेट में। आपने प्रोफेशनल, आपने अगर ये नेगेटिव एटीट्यूड दिखा दिया ना कि भाई वो उसको एडवांटेज है, तो सोचिए आपका क्रिकेट कहाँ जा रहा है। आप दूसरे के ऊपर अच्छा ये फिंगर अपने गेम को नहीं इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा, ये एक ऐसा चीज तो नहीं लग रहा है कि लग एक रहा है चीज कि एक बाकी टीमों को शायद इंडिया जिस फॉर्म में है, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। इसीलिए शायद ये खलबली मची हुई है सिनोएल। नहीं नहीं एक चीज आप तो मेरे को करेक्ट करना, अंडर 19 एशिया कप किधर हुआ था अभी रिसेंटली? दुबई में हुआ था ना, जब वुमेन्स, पाकिस्तान जीती? नहीं नहीं वुमेन्स का अंडर चैंपियन, 19 और दुबई अंडर का, 19 हाँ। हाँ, नहीं वैभव नहीं सूर्यवंशी प्लेइंग दुबई। आप जब जीते हैं तो क्यों नहीं रोए भाई आप? किस लिए नहीं अंडर हुँ, 19 आप जाके दुबई में खेल रहे हो? कि क्यों नहीं रोए आप? तो व्हाट इज द हुँ, नेसेसिटी ऑफ क्राइम? देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज तो रहेगा रहेगा गेम ऑफ क्रिकेट में। ओके, आपको जब खेलना है तो खेलना, आप किधर कौन से भी आप जाके कंट्री में खेलिए, आप खेलना ही पड़ेगा। बिकॉज यू आर गिवन दैट। आप पहले बिफोर द फिक्चर्स कैन कम आउट, बिफोर आप पाकिस्तान ने अग्री किया उस टाइम पे, आप क्यों रेज नहीं किए क्वेश्चन? आप रेस राइट। करना था क्वेश्चन। ओके, इंग्लैंड रेस करना था, ऑस्ट्रेलिया रेस करना, हुँ, हर कोई कंट्री नहीं भाई, हमें भी दुबई में खेलना है, वी नीड टू प्ले देयर।
So give us that advantage too. आप रेस कर तो बिल्कुल मेरे टाइम लिए था, तब तो नहीं समझ आया, तब तक इनको समझ नहीं आया था कि क्या हो सकता है, कि इंडिया किस तरह की प्रिपरेशन करके आया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इंडिया की जो प्रिपरेशन दिख रही है कि एक नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा। बल्लेबाज भी फॉर्म में है और बॉलर्स भी जो है वो एक बड़ी लाइनअप है हमारे पास। इससे ऐसा तो नहीं लगने लगा कि शायद इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीतने वाला है, तो पहले से ही इसलिए खलबली मच गई है। देखिए नहीं, ये एक आई थिंक ये सही है, क्योंकि आप देख रहे सडनली विकेट, नोएल भाई सही बताएंगे। आप पाटा ट्रैक पे खेलते हुए चले आ रहे हैं, डोमिनेट करते हुए चले आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते हुए चली आ रही है, इंग्लैंड 300 बना रही है, अफगानिस्तान 300 बना रही है, अफगानिस्तान जैसी टीम, न्यूजीलैंड 300 बना रही है ट्राई सीरीज में, फिर इसमें पाकिस्तान को हरा दिया 300 बना के। तो सडनली वो शिफ्ट, जो नेचर शिफ्ट इन विकेट हो जाएगी ना, नेचर ऑफ विकेट, वो फर्क पड़ेगा, वो जेन्युइनली फर्क पड़ेगा। एक पाटा ट्रैक, बैटिंग ट्रैक से आप सडनली एक जहां पर बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा है, जहां पर आप खेल नहीं पा रहे, वो एक मैच, वो फर्क पड़ेगा। एंड आई अग्री विद द फैक्ट दैट इंडिया को एडवांटेज है, आई एम अग्रीइंग टू इट। बट आपने अगेन, गोइंग बैक टू नोएल भाई व्हाट एवर ही सेड, कि भाई तब आपने टेस्ट क्यों नहीं किया जब आईसीसी में शेड्यूल हो रहा था? मोहसिन नकवी ने जाके क्यों नहीं रखा? पैट कमिंस ने रेस क्यों नहीं किया? आपको हाँ, पता है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में 2009 का जो क्रिकेट बैन हुआ था, उसके बाद सारे मैचेस मोस्ट ऑफ द टाइम यूएई में उनका होम ग्राउंड था। आपको पता है विकेट कैसे है, आपको आइडिया है। अरे यहाँ पर पूरे पूरे रावलपिंडी, कराची, लाहौर सब पाटा विकेट है, तो वो शिफ्ट, नेचर ऑफ विकेट में शिफ्ट होगा। बट हुँ। इंडिया को एडवांटेज है, वो एक नहीं तरीके तो से वो अलग आप ये भी कर सकते शुरुआत थे आप, में रेस की है। आपके सारे मैचेस उससे पहले जो मैचेस 2-2 मैचेस आपने खेले हैं, एक दुबई में खेलते, एक पाकिस्तान में खेलते, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा मैचेस करे, तब आपको लग रहा था कि हम मेज़बान हैं, हमें ज़्यादा मैचेस ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, हमें उससे फ़ायदा होगा, ज़्यादा क्राउड आएगा, इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा। तब आपने वो देखा, तब आपने ये नहीं देखा कि मैच का क्या होगा। तो मैच तो आपके लिए कोई प्रायोरिटी था ही नहीं। अब आप रो रहे हैं और बाकी टीम्स के लिए भी है, और मैं यही कह रही हूँ कि शायद ऐसा लग रहा है प्रिपरेशन नहीं है, आपके पास स्पिनर्स नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, बाकी टीम्स के पास भी स्पिनर्स नहीं है जो दुबई में चलेंगे। इंडिया के पास स्पिनर्स भी हैं, जो बैटर्स हैं, जो बल्लेबाज हैं, वो भी फॉर्म में आ गए हैं। हमारे जसप्रीत बुमराह जो है वो भी प्रैक्टिस करने लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद फाइनल तक वो भी आ जाए। तो वैसे ही लग रहा है कि डर के मारे हालत खराब हो रही है। क्यों ताउस? नहीं, वो तो है। देखिए हमारे पास, देखिए आज इज अ सेट कॉम्बिनेशन। आप चाहे बल्लेबाजी को देख लीजिए, आप चाहे हार्दिक पांड्या को देखिए, क्या जबरदस्त स्पेल डाला था उस दिन वेरिएशन के साथ नोएल भाई। और स्पेल 2 wickets अगेंस्ट पाकिस्तान, and that economically very strong. Mohammad Shami was looking good. I mean, apart from the first over, you have a good all-round attack, including Jadeja, Akshar Patel, who bat well. अच्छे बल्लेबाजी करते, टर्न भी अच्छा कर लेते, एक्यूरेसी भी जबरदस्त है। दूसरा आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, कोहली भी एडवांटेज है, वो सिर्फ 3 wickets आ पिच या लोकेशन का नहीं है ताउस, एडवांटेज जो है सिर्फ पिच और लोकेशन का नहीं है, प्लेयर्स का भी है। अब उसमें तो कोई कुछ नहीं कर एब्सोल्युटली, सकता है। राइट नोएल? एब्सोल्युटली फॉर्मेडेबल साइड है। देखिए एक चीज याद रखना चाहिए, हुँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसा कह रहे हैं, ये आई डोंट बिलीव इन एडवांटेज। आपको कौन सी भी विकेट पे खेलना ही है। अगर हुँ, आप होम पे खेल रहे हो, पाटा हुँ, विकेट पे खेल रहे हो, प्लासिड विकेट पे खेल रहे हो और आ हुँ, रहे हो, यस, जैसा था उसमें थोड़ी सी डिफरेंस रहती है, बट यू आर हुँ। प्रोफेशनल, यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। आप ये ऐसे विकेट्स पे खेल चुके हैं आप। आपके पास नहीं, मैच जीता हुआ खिलाड़ी आप होने आप चाहिए। यस, आप ये नहीं है कि आप दुबई में फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, आप खेल चुके हुँ, हैं, आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से रहना चाहिए जैसा इंडियन टीम किया कर चुके हैं भाई। आप जब सिलेक्शन करते हो तो कीप इन माइंड कि आप किधर खेल रहे हो इंडिया के साथ। राइट। दुबई में खेल रहे हो, आप अपनी टीम हुँ, की वैसा प्रिपरेशन करिए जैसा इंडिया वेल प्रिपेयर्ड गई है। इंडिया, दे हैड द क्वालिटी स्पिनर्स है, ऑलराउंडर्स है, हाँ काफी अच्छे बॉलर्स है, वेल एक्सपीरियंस। देखिए विदाउट बुमराह स्टिल वी आर केपेबल ऑफ डिफीटिंग टीम्स। मतलब कि इंडिया की जो टैलेंट है, इंडिया की जो बैकअप यंगस्टर्स है, दे आर हुँ, रेडी। ये आपके पास क्या है, आर दे रेडी? यू हैव टू बी रेडी भाई, आप किधर भी जाइए। अगर आप हुँ, ऑस्ट्रेलिया पे गए तो आपको आप पेस अटैक के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बाउंसी ट्रैक्स बिल्कुल। रहेंगे, फास्ट रहेगा। इंडिया प्रिपेयर होके जाती है, हुँ, प्रिपेयर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ वीवीएस लक्ष्मण की। यू नो जब वो खेलते थे, आई इवन आई वाज करंटली प्लेइंग दैट टाइम। जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा तो उनकी प्रिपरेशन जो होती थी, मैटिंग विकेट पे होती थी, जहां पर आपको एक्स्ट्रा बाउंस होता है। हुँ, He used to bat there for hours together.
इन द एकेडमी, घंटा भर हम्म बैटिंग करता था कि ये ऐसे विकेट्स पे खेलना है मुझे वहां जाके ऑस्ट्रेलिया राइट में। आप प्रिपेयर करिए, आपके बैट्समैन को वैसा प्रिपेयर करिए। आप सचिन हम्म तेंदुलकर को भेजिए, शेन वॉर्न को मुकाबला करने के लिए आप एमआरएफ एकेडमी में जाके आप एलएस शिवराम किशन को बुला के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वाई देखिए, आप इंडियन लेजेंड्स वैसा प्रिपेयर करते हैं। आपके जो इंजी था, या यू टेक फॉर एग्जांपल वसीम, ये लोग प्रिपेयर करते थे। अब मैं वसीम हम्म वसीम का जो देख रहा था मैं, कि कैसा उन्होंने लॉन्ग रन अप से शॉर्ट रन अप आया, क्योंकि पेस एक ही था। हाउ ही एडजस्टेड, तो ऐसा आप क्यों एडजस्ट नहीं कर रहे भाई दुबई में? हम्म आपको चांस था, एडजस्ट करके खेलिए आप। आपके बैट्समैन हम्म जल्दी थे, आप पार्टनरशिप डाले। रिजवान और साउथ शकील ने पार्टनरशिप डाले, काफी हम्म अच्छा खेल रहे। क्या विकेट कुछ कर रहा था? नहीं, इट वाज द सेम। आप गलती से आउट है तो आप दूसरे पे रो रहे क्यों? आप हमें हमें इधर हम्म खेलना था, हमें उधर खेलना था बोल के। हाँ, तो कुल मिलाकर ये है ताउस की भैया रोना बंद करो और खेल पर फोकस करो। रोने वाले एक तो बाहर हो गए, बाकी जो बचे हुए हैं आज देखते हैं कि अफगानिस्तान कहीं रुला न दे एक और रोने वाले को। नहीं क्यों? वो तो है। नहीं देखिए, एक 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 डिसएडवांटेज ये भी है हमारे पास कि भाई हम यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड के सामने तो जीतना ही है, फिर इसके बाद हमको नॉकआउट जीतना ही है, क्योंकि फिर जब वो जो हवा चल रही है कि भाई इंडिया के पास एडवांटेज है ना, तो फिर वो हमारे ऊपर वापस आ जाएगा। आई थिंक वी आर मोर अंडर प्रेशर देन अदर टीम्स। वो तो राइट। उनके एक्सक्यूज है, उनके पास आके एक्सक्यूज है कि यार कंडीशन ऐसे थे। पाकिस्तान बोल सकता है अरे कंडीशन ऐसे थे, हम ताउस तो एक बताओ, खेलते ज्यादा हैं। लंबा यहाँ ब्रेक नहीं हो गया है? बीइंग अंडर प्रेशर इन रियलिटी बात करें, क्यों नोएल भाई? मैं अब ये पूछ रही थी, ये लंबा ब्रेक नहीं हो गया है मतलब 23 तारीख के बाद सीधा 2 तारीख को? देखो भाई, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन चल अच्छा। रहा है। हाँ देखिए, आप हाँ। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड टीम टीम क्यों नहीं रो रही है? व्हाई आर दे नॉट क्राइंग? उनको पता है वो कभी वी नहीं हैव टू। रोते, वो कभी नहीं रोते, नहीं इसीलिए वो नहीं जेंटलमैन नहीं क्रिकेट नहीं, के जेंटलमैन टीम है। एग्जैक्ट नहीं नहीं, इसलिए नहीं रोते हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन सी भी कंडीशन पे एक क्रिकेटर खेलना हम्म चाहिए। आप तैयार होना चाहिए एज अ क्रिकेटर। आपके ऐसे टीम क्यों ऐसा तैयार? आप यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग, अपनी गली क्रिकेट नहीं खेल रहे, आज जो प्रिपेयर्ड नहीं है। आप नेशनल टीम को खेल रहे हैं, जहाँ आप प्रिपेयर्ड रहना कि तो कौन सी भी विकेट पे खेलने खेलने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल हम्म न्यूजीलैंड से अगर हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कोई रोएगा? अरे, क्या इंडियन इंडियन रोएगा भाई हमें वो विकेट पे नहीं खेलना चाहिए? हाँ, हम्म नहीं ना। फिर न्यूजीलैंड भी तैयार होके ही आ रही है ना। दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू प्ले ऑन सच हम्म विकेट्स। तो आप भी प्रिपेयर होना है। सो इट इज ए फैक्टर ऑफ माइंडसेट बोलते हैं हम लोग, माइंडसेट। आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, आपका अप्रोच जी। चेंज, एटीट्यूड, हर चीज चेंज करना पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान टीम में वो माइंडसेट और अप्रोच है उनके पास। बिल्कुल पाकिस्तान की नहीं और सारी टीमों की बातें हैं। और माइंडसेट के साथ ही ये भी है, ये बड़ी अनोखी सी बात है कि जब आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हो, तब भी ये कहा जा रहा है कि इसका एडवांटेज मिल रहा है। जबकि इंडिया से ज्यादा मैचेस जो है अभी तक पाकिस्तान ने ही दुबई के मैच पर खेले होंगे, दुबई की पिच पर खेले होंगे। ताउस शायद आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैंने गलत बोला हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान 29 साल बाद कोई ट्रॉफी जो है उसका मेजबान बना है। ज्यादातर मैच वो भी देश के बाहर ही खेल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। एक बार गए भी थे तो श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था वो सबको याद होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं उसकी वजह से है, पर ये बड़ी अनोखी कहानी है। चलिए देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आगे आगे क्या क्या होता है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आज जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी हो रहा है, और उसमें देखते हैं कि कहीं कोई सरप्राइज है या फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एकदम वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेलती है। और तमाम चीजों की हम फिर चर्चा करेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे ताउस, और दोए फिर मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।